मैंने पिछले कई सावन में तुम्हें तरह तरह के नए नए कपड़े दिलवाए, तरह तरह की चीज़ें दिलवाई हैं। इस साल मैं चाहता हूँ कि तुम वापस उन्हीं चीज़ों पे खर्च करने की बजाय अपने उन पैसों को बचाकर अपने बैंक खाते में रखो, और जो इतने सालों में चीज़ें तुमने अर्जित की है ना, इस बार उन्हीं को बदल बदल कर तुम हर एक दिन पहनो और सुंदर से रहो। और आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें बदल बदल कर कपड़े पहनने का शौक़ भी जो है ना, वो भी मेरी ही वजह से आया है। ये भी मैं चाहता था कि ये भी हो तुम में कि तुम अच्छे से सुंदर से रहो, इसलिए है। लेकिन इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि हर बार कपड़े खरीदने होंगे। पिछले कई सालों में तुमने जो खरीदारी की है, अब उन कपड़ों को निकालो और वापस से पहनना शुरू करो। अब वो सारे पुराने कपड़े भी तुम्हें आ जाएंगे, और वो तुम्हें मालूम है कि तुमने कई साल पहले लिए, इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो पुराने से बैठे हैं। पर सच तो ये है कि तुमने उन कपड़ों को इतना कम पहना है कि अभी वो सब बहुत अच्छे दिखते हैं। तो तुम सब उन्हें निकाल निकाल कर पहनो, और हर दिन अलग अलग पहनो, सुंदर भी दिखो, खुश भी रहो, और अनावश्यक खर्च से भी तुम बच जाओ। अगर तुम्हारा उपचार किसी दूसरे तरीके से हो रहा है जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सब अच्छा लग रहा है, तो तुम करवाओ। ज़रूरी नहीं है कि सभी एक ही तरह से डॉक्टर के पास जाएं और दवाइयाँ चले। हो सकता है कोई किसी दूसरी पद्धति का पालन करे, कोई प्राचीन पद्धति का पालन करे और उससे ठीक हो जाए। तो सबके अलग अलग तरीके हैं। तुम्हें जो तरीका अच्छा लग रहा है तुम वो करो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस ये है कि जिस भी तरह से तुम अपने आप को सुधार रहे हो, तुम्हारा उसमें फ़ायदा होना चाहिए। आज मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ। बाज़ार में तरह तरह की चीज़ें बेची जा रही हैं। मेरे कहने का अर्थ इससे जुड़ा हुआ है कि तुम बहुत कुछ कोर्स करना चाहते हो ना, कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ अलग से ख़रीदना चाहते हो, पर मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ। ऐसे 500 हज़ार से लेके 5,000 10,000 लगाकर ऐसी 100 चीज़ें बाज़ार में मौजूद हैं जो तुम्हें मिल रही हैं, लेकिन तुम्हें एकदम से हड़बड़ाकर नहीं लेना चाहिए। इससे पहले तुमने इस तरह के 10-10 हज़ार रुपये बहुत जगह खर्च कर दिए और बाद में उतना फ़ायदेमंद सिद्ध भी नहीं हुआ। तो इसीलिए अब ये 5,000 10,000 रुपये बड़े बड़े ये राशि है, इसे खर्च मत कर दो ऐसे ही। पहले पूरा ज्ञान प्राप्त करो, और बहुत चीज़ें जो तुम पैसे देकर ख़रीदना चाह रहे हो ना, कि तुम पढ़ोगे, तुम सीखोगे, फिर तुम और समझोगे, ये सब चीज़ें बिना पैसे निःशुल्क ही मौजूद हैं। तुम एक बार ठीक से ढूंढो तो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, उसका सदुपयोग करो। तुम्हारे पास जो मोबाइल मैंने दी है ना, उसकी तुमने जितने भी कीमत लगाकर ख़रीदी है, वो पूरा कीमत सध जाएगा अगर तुम उससे सदुपयोग करना शुरू कर दो। तुम उस मोबाइल का सदुपयोग करो और उससे ज्ञान प्राप्त करो पहले। ऐसे ही पैसे कहीं भी मत लगा दो। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बच्चे भी अगर ज़िद करते हैं ना कुछ भी दिलाने के लिए, तो पहले उनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। क्यों ज़रूर सवाल करना कि वो उससे क्यों चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। और जब बच्चों का जवाब मिल जाए ना, तो उस पर तुम पहले खुद से ध्यान से खोजो तुम्हें क्या क्या मिलता है, कौन सी जानकारी मिलती है। जब खुद से खोजोगे, पढ़ोगे ना, तो बहुत कुछ समझ आएगा तुम्हें। और एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि बाज़ार में मिलावट की चीज़ें बहुत मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा। ये सस्ते और महंगे दोनों के चक्कर में मत पड़ना। इस गलतफहमी में मत रहना कि सिर्फ सस्ती चीज़ों में मिलावट है। कभी कभी महंगी चीज़ों में भी मिलावट हो रहा है। तुम जो भी खरीदते हो ना, उसकी पैकेट में पढ़ो, ध्यान देकर पढ़ो पहले कि उसमें क्या कुछ दिया हुआ है। और मिलावट से बचने के लिए सही तरीके से खाना शुरू करो, परामर्श लो, पूछो, और उसके बाद सही चीज़ें खाना शुरू करो। और मिलावट की चीज़ों से अब तुम्हें पूरी तरह से बचना है। बाज़ार में बहुत सी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, तुम्हें देखना है। वो सिर्फ सस्ते ही रूप में नहीं, महंगी महंगी चीज़ों के तुम महंगे कीमत दे रहे हो और ख़राब चीज़ें लेकर आ रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि चाहे अच्छे दुकान से भी ला रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डब्बे में जो पीछे लिखा होता है ना, उसे पढ़ो और देखो कि क्या कुछ उसमें है, और उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कितना खाने लायक है।
तो इस पर भी तुम अब काम करो। बहुत सी गलतफ़हमियाँ दूर होनी है तुम्हारी, और मैं चाहता हूँ कि हो भी जाए जल्दी। अगर आज हो सके तो नहा धोकर शिवालय ज़रूर जाना और महादेव को जल चढ़ाना। और तुमने इतने सुंदर से जो विभूति रखी है, चंदन रखा है, टीका रखी है, वो सब अर्पित करना। और मैं ऐसा कुछ करूँगा कि तुम गन्ने का जूस और जो भी चीज़ चढ़ाना चाहते हो ना महादेव को, तुम्हें घर के पास ही बहुत आराम से मिल जाएगा। तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।